अच्छा भाईजान, पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया का एक मिजाज तो है ना, जो मिजाज यार में आए जहाँ मर्जी लिख दो। एक शोरा आफाक किताब है जिसने लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियों को बदल दिया है। उस किताब को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है ये कह के कि इसका दिमाग या फलां का दिमाग तो ब्रॉनीवेयर ने ख़राब किया हुआ है। ब्रॉनीवेयर वो ऑस्ट्रेलियन मुसन्निफ़ा है जिसने एक शोरा आफाक किताब लिखी थी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। दुनिया के मरते हुए लोगों के 5 बड़े पछतावे। अच्छा, जब तुमने अंग्रेजी में बताया ना तो थैले ने आगे से ऐसे ही किया कि जैसे सारी समझ आ गई। ठीक है, आसान सा नाम है ना, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, मरते हुए लोगों के पछतावे। ठीक है, ये जो ब्रॉनीवेयर है ये है कौन? ये ब्रॉनीवेयर जो है इसकी उम्र कोई होगी 50-55 के लगभग होगी, और इसको मौका मिला इस खातून को कि इसने मुख्तलिफ नर्सिंग होम्स में काम किया, और जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग जो थे वो अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे थे, या उन मरीज़ों के साथ काम करने का उस खातून को मौका मिला जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ठीक, और फिर इसने वहाँ पे कई महीने गुजारे, और ग़ालिबन 2012 या 13 में इसने ये शोरा आफाक किताब लिखी। और इस किताब में जो उसने 5 पछतावे लिखे लोगों के, उन पछतावों ने या उस किताब ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी, उनकी सोचों के ज़ाविये बदल दिए। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे जो रिकग्नाइज्ड मुसन्निफ़ीन हैं वो मुख्तलिफ लोगों के वो मतलब मुख्तलिफ जवाज़ बना के कह रहे हैं कि इन लोगों का दिमाग जो है वो ब्रॉनीवेयर ने ख़राब किया हुआ है। ब्रॉनीवेयर ने लिखा क्या था? उसने अखज़ क्या किया था? उसने 5 पछतावे क्या लिखे थे? जो सबसे बड़ा पछतावा लोगों का लिखा था गौरी साहब, वो काबिल गौर है। और उसने लिखा था कि सबसे पहला पछतावा, सबसे बड़ा पछतावा लोगों का ये है कि मैंने ज़िंदगी में लोगों के डर से वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था या करना चाहता था। मैंने दूसरों के डर से कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मैंने एक आम सी ख्वाहिश भी अपनी पूरी नहीं की दूसरों के डर से। यानी अगर मेरा जी चाहता था कि मैं फलां काम करूं तो मैंने कहा नहीं, फलां क्या कहेगा। मैंने ये काम नहीं किया फलां के डर से। फलां काम कर सकता था, यानी वो काम कर सकता था एक तो लोगों के डर से, और बाज़ दफ़ा जो है वो अपने रिसोर्सेज के डर से। हालांकि मेरे पास वो रिसोर्सेज भी मौजूद थे, मेरे अंदर ताकत भी थी, मेरे अंदर सलाहियत भी थी, मेरे पास इतने पैसे भी थे, लेकिन फिर भी मैंने किसी न किसी वजह को बुनियाद बना के अपनी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की जो मुझे कर लेनी चाहिए थी। और आज जब मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ तो मुझे बड़ा शदीद पछतावा है कि मैंने फलां काम क्यों नहीं किया। आप ये देखें कि ये जो पछतावा नंबर 1 है, ये वाकई हम छोटी छोटी ख्वाहिशें जो हैं वो अपनी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी माकूल वजह के हम वो ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं जो ज़िंदगी का मज़ा इसलिए नहीं लेते कि हमने एक अपने गिर्द एक जाल बुना हुआ है कि हम बहुत मसरूफ़ हैं या फलां काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। यार एक छोटी सी बात है, देखो हम अक्सर याद माजी में जिक्र करते हैं कि सर्दियों में छत पे बैठ के किन्नो खाने का क्या मज़ा होता था, धूप में बैठ के किन्नो खाने का मज़ा था। ठीक है, आज किन्नो भी हैं, छत भी है, धूप भी है, लेकिन हम वो मज़ा नहीं लेते इसलिए कि मसरूफ़ बहुत है। आप अंदाज़ा करें कि ज़िंदगी में इतना मज़ा आता है कि आप किसी भी वक्त दिन में आप अपनी छत पे बैठ जाएं, अपने अहले खाना के साथ बैठ जाएं, अपने शरीके हयात के साथ बैठ जाएं, चाय के कप पी लें। यार इतना मजेदार काम है भाईजान, इतना मजेदार काम है। भाजी की याद कराता जे धुप्पे बह के किन्नू खान दे बाद जेड़ा करके 20 उठन दा मजा आंदा है ना। हाय 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 हाय, बस अपनी अपनी किस्मत है। कभी मेरे पास किन्नू नहीं होते, कभी धूप नहीं होती। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। धूप भी होती है, किन्नू भी होते हैं, वक्त भी होता है, छत भी होती है, आप भी होते हो, आपके घर वाले भी होते हैं। नहीं होती तो नीयत नहीं होती। हमने वो जो चार दीवारी बना ली। हाँ, और क्या, हमने ऐसे अपने इर्द गिर्द
खोल बनाए हुए हैं। अल्लाह और वो जी खोल अल्लाह जो है, जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, ऐतकी जरा धुप निकल ले। अब मैंने किन्नों लेके जरूर छत पे जाना और मैंने वो बी जरूर सुटना है। आया है वाह वाह। अच्छा दूसरा पछतावा ये है जी जिंदगी का, जिसमें इंसान सारी जिंदगी सर पट दौड़ता है और जिंदगी के आखिर में जाके ये देखता है और सोचता है कि यार मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा काम कर बैठा हूं, मुझे जिंदगी में इतना काम नहीं करना चाहिए था। इस जिंदगी में मैंने अपनी औकात से, अपने जिस्म की ताकत से ज्यादा काम किया, अपने दिमाग की ताकत से ज्यादा काम किया, मुझे उसका खमियाजा अब किसी ना किसी सूरत में भुगतना पड़ रहा है। लाइक मी हाँ जिंदगी अल्लाह ताला देखना तुम्हें मुझे- सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी अता करे। सच्ची मुच्ची मैं किसी हाँ। वक्त सोचता हूँ यार मैं सोता ही नहीं था हाँ। ईमान से। हाँ। टेलीविजन, रेडियो, थिएटर, फिल्म, पागल हुए होते थे। हाय वाकई कई दफा नहीं सोए, सारी रात थिएटर का ड्रामा लिख रहे हैं और सवेर हो गई है तो सवेरे तारी ला के टीवी ते रिकॉर्डिंग ते चले गए। अच्छा हम इसको मेहनत का नाम देते हैं। ये जो एतराज़ात की एक फहरिस्त है उसमें ये भी है कि ये एतराज़ है कि नहीं ये तो ज़्यादा काम कर रहे, ज़्यादा काम करने से नहीं रोका जा रहा, बिला वजह, बिला जवाज और बेतुका काम करने से रोका जा रहा है, मेहनत से नहीं रोका जा रहा। लेकिन ये कि आप एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ आप अपनी सेहत की कीमत पे ये काम करें, वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा जी तीसरा पछतावा ये है जिसके ऊपर ज्यादा वैसे एतराज किया जा रहा है कि मैं बर वक्त अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाया। अच्छा इसमें हमेशा आमतौर देर पे कर देता हूँ मैं। हाँ हमेशा देर कर देता हूं मैं किसी से बात करनी। अच्छा अब पता है क्या है, इस पर भी एतराज ये है कि जहन हमारे चूंकि तंग है, हम ये समझते हैं कि शायद मैंने किसी खातून से इजहार मोहब्बत नहीं किया या मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं थी। सिर्फ खातून से इजहार मोहब्बत ही नहीं है, और बहुत सारे रिश्ते हैं और बहुत सारे ताल्लुकात हैं जो हमें एक्सप्रेस करने चाहिए थे। मोहल्ले में, खानदान में, सोसाइटी में किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। आप सड़क से गुजर रहे हैं, आप रोजाना एक कांस्टेबल को देखते हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, रोज सोचते हैं कि यार ये जो है ना ये मेरे तशक्कुर के काबिल है ये बंदा। इससे लेकिन किसी नहीं दिन रोका सलाम आपने। लूंगा या इसे कहूंगा कि यार आप बड़ी मेहनत करते बड़ी हो। मेहनत करते हैं यार। या मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो आपको पता होता है कि हम एक दूसरे से नाराज हैं हाँ। और अब रोज सोचते हो कि इसे किसी दिन कहूंगा यार कोई गल नहीं, तो भरा है अपना। हाँ। इस तरह का हाँ। कि आप किसी से अच्छी बात कोई कहना चाहते हैं, हाँ किसी को कोई दाद देनी चाहते हम तो अपने माँ बाप को नहीं कह पाते कि हमारी जिंदगी का महवर और मरकज आप हैं। और उस वक्त याद आता है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं। चले जाते हैं। ये बात है जो जहां पे अच्छा लगे। ये नया एक चैनल आ रहा है ग्रीन टीवी जी एंटरटेनमेंट चैनल, उसके गाने में आसम अदर नहीं जो हमारा सिंगर, वो उसमें कोई 9 सिंगर हैं। आसम अदर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाखुदा मैंने उसी वक्त उसको फोन मिलाया, मैंने उसका कहा कि भाई जी आप इस गाने में मुझे बहुत प्यारे लगे, हाँ जी बहुत प्यारे लगे। बड़ा वो खुश हुआ जी कि आपने मुझे चाहिए दाद दी। अच्छा जी चौथा पछतावा। हाँ जी चौथा पछतावा ये है जिंदगी का, बड़े लोगों का, ज्यादातर लोगों का, मरते हुए लोगों का, कि मैं अपने तमाम दोस्तों से सारी जिंदगी के लिए दोस्ती का रिश्ता कायम नहीं रख पाया। मैंने अपने कई कीमती दोस्त खो दिए। कभी वक्त की कमी की वजह से, कभी किसी जवाज की आड़ में, कभी किसी जवाज की आड़ में। तो मरते हुए ये एहसास उन लोगों का शदीद एहसास था कि ये बात जख्म बन गई उनके लिए कि हमने अपने कीमती दोस्त खो दी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़ा ही वाकई बड़ा ही अफसोस होता है किसी वक्त याद करके ना, यार वो कितने वे फलां को क्यों नहीं मैं मिला यार, फलां मेरे साथ पढ़ता था, मेरा वो बेंच फेलो था, एक ही डेस्क पे हम बैठते थे, हाँ मगर उसके बाद मैट्रिक के बाद मिला ही नहीं मैं उसे, ना वो मुझे मिला है। तो आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो आपको पुराने दोस्त मिल भी जाते हैं और वो भी आपको याद कर रहे होते हैं। हाँ जी हाँ जी आपको जब आप उनसे मिलते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि ओए इतनी देर क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले। अच्छा जी जिंदगी का 5वां बड़ा पछतावा, मैंने अपने आप को खुश नहीं रहने दिया। अब इसमें पहली चारों बातों भी आ जाती हैं किसी ना किसी अंदाज में। मैंने अपने आप को खुश नहीं रहने दिया।
मैंने वो कोई काम नहीं किए जो मेरी खुशी के लिए भी जरूरी थे। मैंने अपने बहुत सारा वक्त जो है वो दूसरों को तो दे दिया, ठीक है, मैंने अपनी खुशी के लिए वो काम नहीं किए जो मुझे खुशी अता कर सकते थे। वो छोटी छोटी कई बातें थी, मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं किए काम। जिससे मुझे गरम पकौड़े ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली कुछ भी दिल कर रहा था मेरा। Seriously, वाकई। हाँ, मैंने फलां शहर नहीं देखा, मुझे जाना चाहिए था, मुझे दुनिया घूमने के लिए जाना चाहिए था, मेरे पास वसाइल थे, पैसे थे, मैं नहीं गया। मैंने अपनी खुशी के लिए, मेरा दिल कर रहा था कि मैं फलां शहर की सैर को अकेला चला जाऊं, मैं नहीं गया। मतलब दूसरों की खुशी को मैंने मुकद्दम जाना। लेकिन हमने एक दफा जिक्र भी किया था कि हमारे ऊपर सबसे पहला हक जो है ना, वो हमारे अपने जिस्म का, अपने सेहत का भी है। हमने अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया, लेकिन अपने आप को खुश नहीं रखा, दिमागी मरीज बन गए, डिप्रेशन में मुब्तला हो गए, नफ्सियाती मरीज बन गए, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया। ये वाकई बड़ी अहम बात है कि हम अपनी मसरूफियत और बिला वजह की मसरूफियत से अपनी कई खुशियां हासिल ही नहीं करते। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सारा कुछ हम पे डाल दे, पूरे जंगल हमने ही काटे हैं, पाकिस्तान के भी और बाहर के मुल्कों के। तो तुमने ही काटे और किसने काटे? जितना बड़ा आप लोगों का ये धंधा है ना, जितने आप लोग पैसे इकट्ठे करते हो, रोने वाला मुंह ना बनाओ, बकायदा तुम आधा मुल्क लौट गए हो इस तरीके से।